नमस्कार, आप देखें इनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी में युवा सपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा की और उन्होंने बातचीत की शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ वासियों को नववर्ष की बधाई दी है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में विगत 3 वर्षों में जन भागीदारी और विकास को जो ताना बाना बना है, उससे ये विश्वास जागा है कि नए वर्ष में सफलताओं और जन शक्तिकरण के नए रंग भरे जाएंगे। सीएम ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी अब 21 वर्ष पूर्ण कर चुका है और युवा राज्य है। बता दें कि रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी का आज प्रसारण हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया और प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी है। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने काफी विषयों पर चर्चा की और ये मासिक वार्ता है, तो वहीं इसकी 25वीं कड़ी का आज प्रसारण हुआ है। युवा सपने और छत्तीसगढ़ फिलहाल इसका विषय रहा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 12 जनवरी को युवाओं को प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा दिवस और नवा छत्तीसगढ़ के बीच एक अंतर संबंध है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का रायपुर से अटूट नाता है, उसे चिरस्थायी बनाने के लिए हमने उनके जीवन और जन्मदिन 12 जनवरी को युवा महोत्सव का आयोजन करने की शुरुआत 2020 में की थी। और इस मौके पर सीएम बघेल ने स्वामी विवेकानंद के कथनों को भी याद किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर देश भर में सियासत छिड़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस सामने आ गए हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा है और देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा है। जब किसान बात करना चाहता है तो समय नहीं देते हैं। 1.5 साल हो गया, आज उनको किसानों से खतरा है। सीएम ने आगे कहा कि ये देश किसानों का देश है और आपको किसानों से ही खतरा है। प्रधानमंत्री अगर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। और पूरी दुनिया जान रही है कि पंजाब में किसान पिछले 14 महीने से आंदोलनरत हैं। पंजाब के किसान ही नहीं, आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार से नाराज हैं और यही कारण है कि पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 500 लोग भी नहीं उपस्थित हुए थे। ये पहली घटना है, इसके पहले इस प्रकार की घटना नहीं घटी थी। और प्रधानमंत्री जी वापस आके, प्रदर्शनकारी तो 1 किलोमीटर दूर थे, उनके साथ ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी, न उसे रोका गया, न झंडा दिखाया, काले झंडे दिखाए, न पथराव किए, न कुछ नारेबाजी, कुछ भी नहीं हुआ। और वापस आके भटिंडा में ये बयान देते हैं कि मेरी जान बच गई, उसके लिए धन्यवाद। ये नाटक नौटक ही नहीं था और क्या है। प्रधानमंत्री पद में बैठे हुए व्यक्ति को इस स्तर की बात करनी चाहिए। आप क्या बताते हैं, सुरक्षा अधिकारी आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए, मतलब आप अपने सेंट्रल एजेंसी, राज्य की पुलिस को आप हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं क्यों किस्मत से बच गए। उसकी सुरक्षा में कौन सा थ्रेट था जिसके कारण उसको इस प्रकार के वक्तव्य देना पड़ा। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम को सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा है तो देश के किसानों पर कैसे विश्वास होगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सवाल भी उठाया है और कहा कि अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास नहीं रहा है। आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी तेज होती जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच।
तो वहीं कड़ाके की ठंड के बीच मौसम ने करवट लेने से देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ भी हाल वही है। यहाँ मंदसौर जिले में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसके चलते किसानों पर एक बड़ी आफत आ गई है। और मंदसौर जिले के सेंद्रा गांव और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। और रात भर हुई बारिश के बाद से सुबह किसान जब खेत पहुंचे तो अफी सहित अन्य फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। आपको बता दें, किसान नष्ट हुई फसलों का सर्वे करवाकर प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के नुकसान पर तुरंत एक्शन लिया है और उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में और गाँव में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि से जहां जहां किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनका तत्काल सर्वे और क्षति का आकलन करें। इसके बाद राहत राशि दी जाएगी। साथ ही सीएम शिवराज ने फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अनेकों गांवों में, कुछ जिलों में वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वर्षा के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ देश के अन्य जिलों में हुई बारिश ने किसानों की फिलहाल मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। तत्काल सर्वे और क्षति का आकलन करने के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। तो वहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में अफीम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। तो इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल सर्वे और क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां सोया प्रोसेसिंग और लाइव स्टॉक फीड प्लांट का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 27,856 करोड़ रुपए का निवेश आया है और यह लगातार जारी है। इस उद्योग के जरिए करीब 65 एकड़ एरिया में 350 करोड़ से अधिक लागत से इसको बनाया जाएगा और प्लांट बनाने के बाद 2,500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक अच्छी पहल है, जिससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही किसानों को काफ़ी फायदा होगा। धार जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात दी है और आज इसका भूमि पूजन हुआ है। सोया प्रोसेसिंग और लाइव स्टॉक फीड प्लांट का भूमि पूजन किया गया है और जिसको लेकर अब लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि लगभग 65 एकड़ की जमीन पर इस प्लांट को बनाया जाएगा और इसकी लागत करीब 300 करोड़ रुपए है। एमपी वीट के नाम से पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है और उत्पादन में भी पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। हमारा गेहूं हो, धान हो, 1
अनेकों फसलें, दलहन की फसल हो, तिलहन की फसल हो। अब सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। दलहनों में चाहे चना हो, मसूर हो, सब्जियां हो, औषधि पौधे हो, फल हो, मध्य प्रदेश आज प्रमुख उत्पादक राज्य बन के उभरा है। सोयाबीन को हम पीला सोना कहते हैं। एक जमाने में सोयाबीन ने मध्य प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालत को बदल के रख दिया था। बीच में थोड़ी दिक्कत आई दोनों तरह की। एक, सोयाबीन की फसलें खराब हुई लगातार। अब उस क्षेत्र में भी सोयाबीन की फसलें खराब ना हो तो बीज उपचार से लेकर बाकी जो उपाय किए जा सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय को भी कहा गया है। दूसरे बीज को उत्पादन घटा भी, और उत्पादन घटने के साथ साथ तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 9 फरवरी 2017 को आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा को पूरा करने के लिए जल्द इस बात को अमल में लाया जाएगा। जल्द ही ओमकारेश्वर की 108 फीट की आचार्य शंकर की बहुधातु प्रतिमा की स्थापना होगी और इसके लिए गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दुबई की बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों को बनाने वाली कंपनियों को काम सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि यह मूर्ति कमल के आकार के करीब 27 फीट ऊंचे बेस पर खड़ी होगी और प्रतिमा की समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 918 फीट होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और इस स्टैच्यू ऑफ वननेस को ओमकारेश्वर वैश्विक महत्व का स्थल बनेगा। मैं स्वयं ये मानता हूं, जब इस प्रकल्प को प्रारंभ किया था आपके आशीर्वाद से हम सब लोगों ने, कि आज दुनिया भर में और देश में भी जितने मतांतर है, मतभेद है, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य है, उस सबकी समाप्ति का अगर आधार कोई बन सकता है तो अद्वैत वेदांत बन सकता है। परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने देश को सांस्कृतिक रूप से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश को जोड़ने का काम किया। और मैं मानता हूं कि अगर ये भाव हम जो सिद्धांत में है, एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में कहा, सिया राम में सब जग जाने। एक ही चेतना सब में है। और इसलिए शायद हमारे संतों ने अयम निजम परावेत्ति गणनालम चेत साम उदार चरका नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये भाव व्यक्त किए सारी दुनिया ही एक परिवार है। उससे भारत के गांव-गांव में ये बात है, कभी भी बच्चा बच्चा ये मंत्र बोलता है, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब ये प्राणियों में सद्भावना हो मतलब एक ही चेतना है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2017 में एक प्रण लिया था कि स्टैच्यू ऑफ वननेस का निर्माण किया जाएगा। तो अब इस घोषणा पर अमल किया गया है और ये प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो जाएगा। तो लगभग 2000 करोड़ का खर्च आएगा इस स्टैच्यू को बनाने के लिए और इसका काम जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और बुर्ज खलीफा को बनाने वाले इंजीनियर्स को सौंपा जाएगा। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक की और इसमें साधु संत मौजूद रहे। तो वहीं इसको लेकर अब कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।
तो वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में 12 जनवरी को होने वाले सूर्य नमस्कार को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं 12 जनवरी को पूरे प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रेरित करना है और योग को जीवन में शामिल करने की प्रेरणा देना है। लेकिन इस बार कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसलिए सामूहिक सूर्य नमस्कार को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश में अपने पैर पसारती नजर आ रही है, तो वहीं 12 जनवरी को इस सूर्य नमस्कार को स्कूलों में कराने से क्या ये कोरोना को बढ़ावा नहीं दे रही है सरकार? इसी को लेकर कमलनाथ और तन्खा ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से है, जहां पर आपको बता दें कि रोजगार के लिए पलायन कर रहे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। तो वहीं मजदूरों से भरी पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस मौके पर ही एक महिला मजदूर की मौत हो गई और जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हादसा तेलंगाना राज्य के पेरूर टेकुलागुडेम मार्ग पर हुआ है। तो वहीं मजदूरों से भरी पिकअप वाहन ओवरलोड होने की वजह से अनियंत्रित होकर मोड़ के पास पलट गई। बीजापुर थाने से मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन में लगभग 22 लोग सवार थे। सभी रोजगार के लिए पलायन कर तेलंगाना के धरवारम गांव जा रहे थे। तो सुल्ली डील्स ऐप क्रिएटर और मास्टरमाइंड ओमकारेश्वर ठाकुर को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उसे न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप से अरेस्ट किया है। उसने इंदौर स्थित आईपीएस एकेडमी से वीसीए किया है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक ओमकारेश्वर ठाकुर ट्विटर पर उस ट्रेंड ग्रुप का सदस्य था जो मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए ट्रोल करता था। माना जा रहा है कि ओमकारेश्वर ठाकुर से पूछताछ करने के बाद नाम सामने आ सकते हैं। 25 साल के ओमकारेश्वर ठाकुर ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2020 में अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक ग्रुप ज्वाइन किया था और इस ग्रुप का नाम ट्रेंड महासभा था। तो वहीं ग्रुप में मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने को लेकर बहस होती थी। दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2021 में एफआईआर दर्ज की थी। तो आज ओमकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर एक कांस्टेबल ने अपनी मूंछों के लिए पुलिस की नौकरी को ही कुर्बान कर दिया। जी हां, भोपाल में एक कांस्टेबल को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने अपनी मूंछें कटवाने से मना कर दिया। सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने बाकायदा निलंबन आदेश भी जारी कर दिया गया है। और बता दें, कांस्टेबल राकेश राणा भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक के वाहन के चालक के रूप में कार्यरत हैं। तो वहीं टर्न आउट चेक के दौरान पाया गया कि सिपाही राकेश राणा के बाल बढ़े हुए हैं और मूंछें भी लंबी हैं। ऐसे में सिपाही राकेश राणा को बाल और मूंछों को ठीक तरह से कटवाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद सिपाही ने मूंछों और बालों को कटवाने से मना कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये मूंछें रखी थी, जिसके बाद उन्हें कहा गया तो वहीं उन्होंने मना कर दिया और इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। 1555 बैच नंबर हमारे यहाँ जो चलता है वो राकेश राणा। आपको कब पता चला कि इस तरीके से आपको निलंबित कर दिया गया? सर मुझे 2-3 दिन पहले ही अचानक से उनने टोक दिया, जबकि पिछले साल भर से मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। फरवरी में ज्वाइन किया था, ये फरवरी में मुझे 1 साल हो जाएगा और आज तक। क्या नाम है आपके अधिकारी? स्पेशल डीजी रायन मिश्रा साहब हैं। क्या काम? कोऑपरेटिव फ्रॉड। तो कितने समय से उनके पास? मैं पिछले फरवरी से हूँ, पिछले साल। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं टोका। मेरे साथ टूर भी किए उन्होंने। अचानक से उन्होंने क्या कहा? अचानक से बस ऐसे ही बोले मास्क हटाओ अपना। ड्यूटी जा रहे थे तो मैंने गाड़ी लगाई, तो गाड़ी के सीट कवर्स वगैरह चेंज हुए थे, किए थे मैंने। तो हेड रेस्ट नीचे दबा हुआ था, गाड़ी में बैठे तो उनको सिर में लगा, तो बोले यार हेड रेस्ट ही नीचे क्यों कर दिया, उसको ऊपर करना चाहिए था। तो मैंने गाड़ी रोक के बंगले पे ऊपर कर दिया। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ, बोले मास्क हटाओ अपना। मैंने मास्क हटाया, बोले ये क्या है, ये मूछें।
कैसी रखी हैं? आपको मालूम है पुलिस रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है ये पूछे रखना। मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। इससे पहले भी आप कई अधिकारियों के पास रहे। कहाँ तो वहीं कोरोना का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए तो इंदौर में जहां 621 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं भोपाल में संक्रमण की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। राजधानी भोपाल में 434 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा ग्वालियर में 304 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में भी आंकड़ा बढ़कर बीते 24 घंटे में 152 पहुंच गया है। तो वहीं प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में कोरोना की तेजी से बढ़ रहे प्रकोप ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल जबलपुर और राजधानी भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक मौत भी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा एक और कैबिनेट मंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल मुंबई से लौटे प्रदेश पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह इलाज के लिए मुंबई गए थे, जहां उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। बीते दिनों की 28 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा पुलिसकर्मी सहित डॉक्टर भी तेजी से कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भोपाल में 434 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में उछाल सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते शासन प्रशासन की शासन प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसी पर तमाम अपडेट और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? किस तरीके से तैयारियां की गई हैं बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर? जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना इन दिनों बढ़ रहा है लगातार, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तरह तरह की अब लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे कि कोरोना से बचा जा सके। वहीं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अब मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और वहीं कई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं, जैसे कि बारात में सिर्फ 250 लोग ही आ सकते हैं। अगर किसी की मौत हो जाती है तो सिर्फ अंतिम क्रिया के लिए 50 लोग ही आ सकते हैं। ऐसे करके कई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और जनसभाओं पर, मेलाओं पर रोक लगा दी गई है पूरी तरह से। लगातार मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में दिख रही है और कोरोना को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सही बीच बीच में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर सही दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं तो बढ़ती आ रही है, लेकिन लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? क्या लोग मास्क का पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जरूरी काम में ही बाहर निकल रहे हैं? बाजारों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है विजय? अगर बात की जाए पब्लिक की, तो अभी पब्लिक में किसी भी तरह से सुधार नहीं आया है। जिस तरह से एक जुर्माने की कार्यवाही होना चाहिए, प्रशासन के द्वारा जुर्माना लगना चाहिए पब्लिक के ऊपर, अभी भी प्रशासन का ढीला रवैया दिखाई दे रहा है, जिस कारण से अभी भी बाजारों में और शहरों में लगातार लोग गलतियां कर रहे हैं और मास्क का और सैनिटाइजर का लगातार उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर बात की जाए बाजारों की, तो जहां पर अगर 100 लोग इकट्ठा रहते हैं तो वहां पर सिर्फ 5 लोग ही मास्क लगाए हुए दिखाई देते हैं, बाकी 95 लोग मास्क नहीं लगाए जाते हैं, जिस कारण से तीसरी लहर को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इससे तीसरी लहर को बढ़ावा मिल सकती है और कोरोना बढ़ सकता है। और बात की जाए अगर सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। अभी भी पब्लिक जिस तरह से लापरवाही कर रही है, ये कहीं ना कहीं भविष्य में भारी पड़ सकती है। जी विजय, बाहर से जो यात्री आ रहे हैं एयरपोर्ट पर, क्या उनकी चेकिंग की जा रही है या इसको लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनके लिए? विजय
जी, अगर बात की जाए एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट प्रशासन इन दिनों पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें बताया जा रहा है और उन्हें सावधानियां बरतने के लिए भी बोला जा रहा है जिससे कि कोरोना ना फैल सके। लेकिन बात की जाए अगर एयरपोर्ट की तो जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनमें से बहुत से पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं, जिस कारण से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ये सच में एक चिंता का विषय है जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में खेत पर काम कर रहे किसान पर उसी के गांव के 2 दर्जन हथियारबंद लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया और हमला होते देख उसे बचाने आए परिजनों को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा, जिसके बाद सभी घायलों को डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। उन्हें बताना है कि खेत पे गया था तो नेट पे निकलने कोई दूसरे जो है राजेंद्र वगैरह जो भी है इन्हीं के गांव के हैं, जाटवई हैं और उन्हें मारपीट की है तो मैं उसकी अभी कार्रवाई कर रहा हूँ, लिखापढ़ी कर रहा हूँ। क्या अभी प्रारंभिक पूछताछ में कुछ ऐसा सामने आया है कि कोई पुरानी रंजिश वगैरह है या कोई झगड़े का कारण क्या रहा है? अभी ऐसी कोई पहले की कोई ऐसी तो रिपोर्ट है नहीं मेरे पास कि पुरानी कोई ऐसी रंजिश है या शिकायत है। अभी जो बता रहे हैं कि वो खेत के ऊपर से ही हुआ है, सुबह खेत देखने। तो सरणी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।